गरीबों का मसीहा, नशे का अंजाम और बुढ़ापा और जिला फर्रुखाबाद में चंदनपुर एक तो शायद ये विदेशी ब्रांड मेरे हाथों में नहीं होता। देखो सारे के दरुहा के यहाँ का बोतल खार अपने बिहार में हाय तोरी सारे आई हल्ला कहाँ मचाते है हम का लागत पर राम राम। देखा देखा मारी शराब नहीं सबाब है। बिल्कुल सही कहा मारी। ये भीमा शराब के नशे में हरदम रहता है। तो लोग देखने वाले यही कहते होंगे कि ये जमींदार दुर्जन सिंह की चाल है। सच कहा। चाल नहीं है, चाल है। बिल्कुल सही। खूब पियो खूब जियो। रह गई है 20 बीघे वो भी नाम करवा लेंगे। बिल्कुल कहा मारी। और इसके परिवार में वो तबाही मचाते रहेंगे। बिल्कुल सही। देखने वालों की रूह बदल जाएगी। कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में कुछ बात के लोग और कुछ तो मादर चौथ है, लेकिन मैं बहुत ही मादर चौथ। इधर मादर चौथ। मधुबा आज तेरे पति ने अपनी नजरों के सामने अपनी इज्जत को लुटवा दिया। कैसी दुनिया है, कैसे लोग हैं इस दुनिया में। अब कौन सा मुंह लेकर जिएगी तू मधु। अब तो तू कहीं की नहीं रह गई है। हाय भगवान जाऊं कहाँ को। हाय भगवान जाऊं कहाँ मैं, अब कहीं की नहीं रह गई। हाय भगवान पहचाना नहीं पहचाना, मैं वही रवि सक्सेना बैंक मैनेजर। दोस्तों मुझे बैंक से 3 महीने के बाद छुट्टी मिली हुई है। हम अपने घर जा रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बहन मधु से मैंने वादा किया था छुट्टी में जब मैं वापस आऊंगा 1 रात तुम्हारे मकान पर रुकूंगा, उसके बाद अपने घर जाऊंगा। लेकिन ये सामने मार्केट दिखाई देता है। अब हम पहले मार्केट जाएंगे अपनी बहन के लिए, अपने बहनों साहब के लिए, अपने भांजे के लिए अच्छे कपड़े लेने के बाद ही जाएंगे। चलता हूँ दोस्तों, नमस्कार।
ये कौन आ रहा है? सामने से रवि सक्सेना यानी मेरा साला बैंक मैनेजर, लेकिन ये तो साला दारू से तो सख्त नफरत करता है। आने से पहले हम इस बोतल को छुपा कर रख देंगे ताकि उसे पता नहीं चलेगा कि उसका जीजा शराब पीता है। और गले ऐसा लग जाए परवरिश्ता हम खुशियाँ मुझे ऐसे लग जाए परवरिश्ता हम खुशियाँ मुझे और सारा हम और बहुत खुश मैं भी हुआ और हुआ कलेजा। बहुत खुश मैंने हुआ और हुआ आप ये मैंने इसका सब ठीक है ना? कैसे? हाँ सब ठीक। मैं तो अच्छा हूँ, कैसे याद आ गई भाई? लेकिन मैंने साहब ये मैं क्या देखता हूँ, याद क्या आ गई? मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि जब मैं छुट्टी में अपने गांव वापस जाऊंगा एक रात तुम्हारे मकान पे रुकूंगा, उसके बाद अपने घर जाऊंगा। अब भाई तू पैसे वाला हो गया। अरे नहीं नहीं मेरे साहब, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये क्या देखता हूँ, आप इस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे कपड़े आपके जिस्म पे एकदम अच्छे नहीं। यार ऐसा कह के हमें शर्मिंदा मत करो। अरे नहीं मैंने साहब, जैसे हैं भाई मेरे पास कपड़े वैसे ही तो देखिए पहनूंगा। आपका बड़ा साला बैंक मैनेजर और छोटा साला पुलिस अफसर और आप इस तरीके से कपड़े पहनते हैं, इसमें हम लोगों की बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है बहनों। अरे यार सबसे बड़ी बेइज्जती तुम हमारी कह रहे हो। नहीं मेरी बेइज्जती होती है। हमारे घर आएगा तुम हमारे बेइज्जती कह रहे हो भैया। अरे नहीं बहनों साहब, वो बात नहीं है, आज के बाद आप ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेकर के आया हूँ। ये देखो, ये देखिए आपके लिए कोट और पाइप। अच्छा है ना? अच्छा है, अच्छा है। और ये मेरी बहन मधु जिसके लिए साड़ी अच्छी है ना? ये साड़ी जब मेरी मधु पहनेगी इतनी सुंदर लगेगी। और ये मेरा प्यारा भांजा संजू जिसके लिए सूट। लड़कों के लिए ला है। जी अच्छा है ना? देखो अरे इतना कर्जा काहे ला दे दे। नहीं बहनों साहब, आप इतनी बात करते हैं, इतना ही नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ जब तक मैं जिंदा रहूंगा आप लोगों को कोई तकलीफ होने नहीं। ठीक है ना? पहनो कपड़े पहनो, क्या बात है, क्या बात है, पहनेंगे नहीं क्या? अरे रख दियो, अब नहाएंगे स्नान करने के बाद उसके बाद ओ, पहनेंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, स्नान करने के लोगों बाद। ने कहावत कहा है नया कपड़ा स्नान करने के ठीक बाद है, कोई बात नहीं। क्या देख रहे हो इधर उधर भाई? चक्कर मकर कुछ देख रहे हो? अरे घर तो मेरा गिरा फिरा है यार। घर की बात नहीं बहनों साहब, मैं उतनी देर से आया हुआ हूँ, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अच्छा नहीं लगता है? बहनों साहब, और भांजा कहाँ है? भांजा, और भांजा कहाँ है?
मैं काफी देर से आया हुआ हूँ, नहीं तो मेरी बहन मधु दिखाई देती है, नहीं तो मेरा भागा संजू। बहना कहाँ है? मैं काफी देर से आया हुआ हूँ, मैं क्या देखता हूँ? ना ही तो मेरी बहन मधु दिखाई देती है और ना ही तो मेरा भाजा संजू दिखाई देता। कहाँ गए सब लोग? और बताऊंगा सब कुछ, सबर कीजिए। अरे भाई, इतना जानना चाहते हो कि तेरी बहन कहाँ है और मेरा और भाजा तेरा भाजा संजू कहाँ है? तो क्या जाने भाई। अरे आप बोलते क्यों नहीं? जब तू वहां से आ रहा था जी हाँ। तू मेरे पास फोन किया था, तेरी दीदी कहने लगी कि देखो स्वामी, इधर हमने माता रानी की बहुत भक्ति की है, हाँ क्यों नहीं, मेरी बहन ने देवी के समान है। बहुत भक्ति की है, और इस समय कुंभ का मेला भी चल रहा है। मेला चल रहा है भाई साहब। शंकर भोलेनाथ की कृपा से मेरे दोनों भाई सरकारी सर्विसमैन हो गए। क्यों नहीं? काश मुझे इजाजत दे दो तो भैया के आने से पहले हम कुंभ के मेले से वापस आए। इसका मतलब है मेरी बहन मधु और मेरा भाजा संजू कुंभ के मेले को गया हुआ। अभी एक बात बताइए, बोलो। वो कुंभ के मेले को गई ठीक है है, कोई बात नहीं। जब और तुम यहाँ गए हो, शायद वो रास्ते में हो, आ रही हो। ठीक है, जब तक मेरी बहन मधु मेरा भाना नहीं आ जाता तब तक हम यही ठहरे। अरे ट्रेन छूट गई होगी यार। किस तरफ जाऊंगा? और तय आवत हगी मारियो। नहीं, बाथरूम नहीं, सबके साथ जाना है, एक नंबर, समझ अच्छा, तुम मुतासिर हाँ। नहीं बनवाया क्या? अरे। अरे बोल दिए होते पैसे हम खाते पे लगा देते। अब लैट्रीन तो बनी, बनिए। पल्ला न लागो माया को पर्दा परा। अरे चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। किस तरफ जाना होगा? और पर्दा जाओ, पर्दा पकड़े रहो जो उड़ी का बात और सब पिछवाड़ा दिखा लगी। किस तुम्हारा। तरफ जाऊंगा? किस तरफ जाऊंगा? वो दे दिखा दो। और इसे संभाल के रखना, ठीक है? मैं यूं गया और यूं। यार एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही, वो गया है साला पेशाब करने और हमसे बोल के गया इस बैग को संभाल के रखना। इसका मतलब दाल में काला कुछ है। देखता हूं इस बैग में है तो क्या है। अब तो बन गया काम भीमा।
तुम साले कच्ची कतराते हो। एक एक रुपया साले होटल पे गिलास मांगते हो दारू पीने के लिए। लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा, पैसे वाले हो जाओगे, देखा जाएगा। आने दो। साहब आप बैठे, क्या बात है? अभी मेरी बहन मधु और मेरा भांजा संजू नहीं आया क्या? अरे मैं पूछता हूँ, मेरी बहन मधु और मेरा भांजा संजू नहीं है अभी? अरे चलिए, बैग तो रखा हुआ है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन मेरी बहन जीजा इतना, अरे अभी मधु मेरी बहन नहीं आई है। अब ही नहीं आई। ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरी बहन वही सवेरे वाली ट्रेन से ही है। ठीक है, कोई बात नहीं है, यदि मेरी बहन मधु और मेरा भांजा नहीं आया है, मैं भी सफर से परेशान हो गया हूँ। जब तक आएंगे नहीं तब तक हम ये आराम करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। ठीक है, सोई हाँ हाँ तब तक ले लेंगे। तो दरी बिछाए देन भैया, लेकिन खटिया उटिया नहीं, जमीन में है। अरे आप ही लेटो। मैं तो लेटूंगा ही, क्योंकि मैं सफर से परेशान हो गया हूँ। लेकिन बहनोई साहब, मेरी बहन मधु और मेरा भांजा आ जाए, मुझे फौरन उठा देना। ठीक है, तुम पहुड़ रहा तुमका तो हम फौरम उठाए दे। तुमका ना उठाए देहन फौरम तो हमार नाम भीमा नहीं। पहुड़ो सौ तुमको तो हम फौरम उठाए दे। पहुड़ो जाने पर तो सोच गवा। बन गया काम बनाने से। ये गहरी नींद में सो रहा है। अब क्या करना चाहिए? इसे मार देना चाहिए। जब इसे मार देंगे तो पैसा सारा मेरा होगा। मार कर साले को घर ही में गाड़ देंगे। खोद कर गड्ढा घर के बाहर नहीं ले जाएंगे, ताकि घर के बाहर ले जाएंगे लोग देखेंगे। इसको घर ही के अंदर गायब कर देंगे। लेकिन यार, लोगों ने कहा है कहावत, दुनिया में जितने ही गलत काम होते हैं शराब पीने के बाद गलत काम होते हैं। पहले पिएंगे शराब, शराब पीने के बाद हम ही की
सकते हैं। जाओ भोसड़ी तुम हो याद करियो कि जीजा के यहाँ गे रहा जीजा तुम्हारी बुआ के छोड़ पैसा पैसा ले जा करके बैंक में जमा करके तब आता हूँ, एक गड्ढा खोदूंगा और इसको साले को गड्ढा में दफनाऊंगा। पापा क्या है बेटा? ये बैग लिए हुए हो? अरे और इसमें क्या है पापा? अरे वही हो तुमसे का है यार। नहीं पापा, इसमें क्या है? अरे और तुम जाओ तलक टाफी खा लो जा और दाल मोट ले लो जा और खूब लड़कन खवा जा तुम खा और कंचा ले ली है। इसमें क्या है? अरे वही मत पूछो तुमसे निपोर से कौन है इसमें? मैं देखता हूँ। पापा ये तुमने क्या कर दिया? मेरे मामा को मार दिया। चुप रहो, दीवारों के कान होते हैं, काश कोई सुन लेगा तेरे बाप की जिंदगी नर्क हो जाएगी। देख बहुत पैसा मैंने कमाया है, इस बैग में इतना पंसवा भरा है, इतना पैसा है। अरे तेरे लिए एक फॉर्च्यूनर लाऊंगा, अच्छे से कॉलेज में तेरा नाम लिखाऊंगा। तो ले जा पैसा। इन पैसों का लालच मुझे दे रहे हैं। हाँ, पापा किसी से कहना मत। इन